हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? और अभी मॉर्निंग टाइम हो रहा है। सो बस यहाँ पे सबसे पहले जो है ना, मैं ये जो मेरा पैर पोछ होता है ना, इसको मैं बाहर डालती हूँ धूप में, क्योंकि फिर झाड़ू वगैरह लगाना होता है मुझे, इसी वजह से। तो बस यहाँ पे अभी मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। और सबसे पहले जो है ना, मैं अपने रूम से ही शुरू करती हूँ। तो वहाँ से क्या है ना, फिर मैं नीचे अगर जाऊँगी तो फिर मुझे फिर से ऊपर आना पड़ेगा। तो इसी वजह से। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्यों काम कर रही हूँ, वो आंटी क्यों नहीं आ रही हैं। तो आंटी को मैंने दे दी है छुट्टी, अब से जो है सारे काम मैं ही करूँगी। तो इसी वजह से काम करना मेरे लिए भी अच्छा है। और जितना ज़्यादा काम करूँगी उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए। तो बस इसी वजह से जो है मैंने उनको छुट्टी दे दी। कि आंटी से बोला था कि आंटी आप अभी रहने देना, अभी फ़िलहाल कुछ दिन के लिए मैं काम कर लेती हूँ, अभी आप आराम करना। क्योंकि उनका कुछ टाइम पहले जो है ना, हाथ भी फ्रैक्चर हो गया था, तो उसकी वजह से वो मतलब, हाँ, अब समझ ही सकते हैं आप लोग। अब घर घर जो है काम करने वो जाती हैं तो लेडी थकी जाती है। तो इसी वजह से जो है मैंने उनको रेस्ट करने के लिए बोल दिया कि आप रेस्ट कर लेना, अब से आपके सारे काम मेरे हैं, मैं संभाल लूँगी घर को। तो बस इसी वजह से जो है उन्होंने भी बोला कि ठीक है, अगर जब भी ज़रूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। तो बस अभी फ़िलहाल मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और बोला है डॉक्टर ने भी कि बैठ के ही सारे काम करना, तो इसी वजह से जो है अभी मैंने स्टार्ट कर दिए हैं सारे काम। तो बस यहाँ पे अभी झाड़ू लगाने के बाद मैं ऊपर की, और मैं आ गई थी फिर नीचे, क्योंकि मुझे बनाना था ब्रेकफास्ट। तो बस यहाँ पे अभी मैंने हलवा बनाया है, सूजी का हलवा बनाया है। ये मैंने बहुत टाइम के बाद बनाया है। वैसे मुझे तो ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन खैर, नाश्ता तो नाश्ता ही है खा लेंगे आज। और एग भी मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए थे, तो वो भी हो जाएंगे, तब तक हम ये खा लेते हैं। तो आप लोग भी आ जाइए नाश्ता करने के लिए। और मैं अगर काम करती हूँ ना, तो फिर मैं नाश्ता करना भूल जाती हूँ, फिर अपनी दवाइयाँ भूल जाती हूँ। तो इसी वजह से जो है ना, मैंने सोचा कि चलो पहले नाश्ता कर लेते हैं, फिर उसके बाद में कुछ और काम देखेंगे। तो बस अभी मेरा जो है झाड़ू पोछा हो चुका है। और उसी टाइम में मैंने जो है अंडे बॉईल करने के लिए रख दिए थे, तो बस ये भी हो गए हैं। तो बस अभी पहले मैं ये खा लेती हूँ, फिर मुझे जो है ना दवाई भी खानी है अपनी। तो इसी वजह से पहले नाश्ता, उसके बाद मैं कुछ और काम देखूँगी। बस पहले झाड़ू पोछा तो हो ही गया है, सिर्फ थोड़े से अभी बर्तन रखे हैं, तो वो साफ़ करूँगी। और फिर उसके बाद मैं नहाऊँगी, उसी के बाद में ही खाना बनाऊँगी फिर मैं। तो आज देखते हैं खाने में क्या बनता है। तो या फिर तो कीमा बनेगा या फिर पुलाव बनेगा, देखती हूँ। क्योंकि कल जब ये गए थे ना, तो मटन लेकर के आए थे, तो उसमें कीमे के लिए भी लेकर के आए थे, और ऐसे करके पुलाव के लिए भी। तो वो मटन रखा हुआ है, तो उसका भी मैं पूछूंगी पहले इनसे क्या बनाना है, पुलाव बनाना है या फिर कीमा बनाना है, फिर उसी के हिसाब से फिर मैं बनाऊंगी। तो बस अभी नीचे के सारे काम ख़त्म करके आई हूँ मैं। और मटर वगैरह मैंने छील करके रख दी है। बाकी मैं अपने कपड़े लेने के आई थी यहाँ ऊपर, नहाना है मुझे। तो बस यहाँ पे मैंने अपने गर्म कपड़े भी निकाल लिए हैं, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से रखे हुए थे, यूज़ तो हो नहीं रहे थे। लेकिन अभी सर्दी मुझे इतनी ज़्यादा लग रही है ना, इस बार पता नहीं क्यों, इससे ज़्यादा सर्दी मुझे पहले कभी नहीं लगी जितनी इस बार लग रही है, पता नहीं क्यों। तो इसलिए मैंने गरम गरम कुर्तियाँ और ये निकाले हैं, गरम लेगी वगैरह, तो वही मैं पहनूंगी, नहाऊंगी। और बस नीचे के काम ख़त्म करके मैंने सोचा पहले नहा लूँ। और बस इन्होंने बोल दिया था कि मटर कीमा बना लेना, तो मैं मटर वगैरह भी छील करके रखी आई हूँ। बाकी प्रिपरेशन में बाद में कर लूँगी, पहले मुझे नहाना है, क्योंकि अभी मैंने बर्तन साफ़ किए थे ना, तो मेरे कपड़े वगैरह सब गीले हो गए हैं, तो इसी वजह से। और जी, मैं आप लोगों को बता रही थी कि मेरी रिपोर्ट्स आनी बाकी है। पहले मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी, सच में। पता है, रिपोर्ट्स वगैरह आनी जब होती है ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे कि रिज़ल्ट निकल रहा है हमारा हमने कोई एग्ज़ाम दिया और रिज़ल्ट निकल के आ रहा है, तो वही वाली फीलिंग्स रहती हैं।
तो बस डर लग रहा था मुझे। हाँ, लेकिन आप लोग जो दिलासा देते हो ना मुझे, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि चलो, अपने लोग जो होते हैं ना, हमेशा दिलासा देते हैं और बढ़ावा भी देते हैं, मतलब किसी भी चीज़ को कि टेंशन मत करो, टेंशन करना तुम्हारे लिए सही नहीं है, ये वो। क्योंकि मेरे मेरे माइंड से ना बातें निकलती नहीं है, जो मेरे साथ में होता है ना, फिर वही चीज़ें चीज़ें घूमती रहती हैं माइंड में, तो ये चीज़ रहती है मेरे साथ में। इसलिए ये भी मुझसे कहते हैं कि तुम ज़्यादा टेंशन मत किया करो, बेमतलब की। लेकिन वो जेनेटिक होता है, मेरी मम्मी को भी यही चीज़ है, अगर उनको एक चीज़ हट होती है ना, तो फिर उनके दिमाग में वही चीज़ घूमती रहती है, ऐसे ही मेरा भी है। तो ये चीज़ है, मतलब हम माँ बेटी के बीच में। तो वो जो जो भी हम बात, अगर हम उस जगह पे सही है ना, और कोई दूसरा सामने से आके कहता है नहीं तुम ये गलत कर रही हो या कुछ भी है, तो वो चीज़ हर्ट करती है। या फिर कमेंट्स वगैरह देख करके भी मैं कभी कभी हर्ट होती हूँ, लेकिन अभी नहीं फिलहाल, क्योंकि अभी तो बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट आ रहे हैं, और मेरे लिए इतनी सारी दुआएं, मेरे मेरे बेबी के लिए भी। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऐसे ही बस मुझे अपनों का ही प्यार चाहिए, मतलब कि मुझे सलाह दें, चीज़ें बताएं मुझे, क्योंकि मेरा तो देखो वही फर्स्ट टाइम है, मुझे तो कोई भी कुछ भी नहीं पता है। और अगर मेरी सासू माँ होती तो वो सारी सारी चीज़ें मुझे बताती, अच्छे से गाइड करती, क्योंकि देखो माँ तो माँ ही होती हैं। बाकी उनके जैसा गाइड कोई और नहीं कर सकता है, सच बता रही हूँ मैं। तो अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, आमीन सुम आमीन। कभी कभी उनकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती है, दोनों की, मम्मी पापा की, दोनों की। लेकिन बस सब्र कर लेते हैं। और हाँ, मैं क्या बात कर रही थी और कहाँ पे पहुँच गई मैं? हाँ, मैं रिपोर्ट्स के बारे में बात कर रही थी कि पहले मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी, लेकिन बस जो है, इनसे मैंने रिपोर्ट्स मंगवा ली थी, और मैंने इनसे बोला कि आप जा रहे हो तो फिर वहीं के में जो है डॉक्टर को दिखा आना रिपोर्ट्स, मैं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मैं पहले से ही दिखा करके आई थी, तो सिर्फ रिपोर्ट्स ही तो दिखानी थी डॉक्टर को। तो बस यहाँ वहाँ पे गए थे, तो उन्होंने रिपोर्ट्स वगैरह चेक करवाई, तो बस ब्लड कम आया है। हीमोग्लोबिन की बोल रही थी वो, हीमोग्लोबिन कम आया है। और साथ में और भी चीज़ें हैं, जैसे मुझे एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, कब्जियत हो जाती है, गैस की शिकायत बहुत है। ये तो खैर प्रेगनेंसी में होता ही है, और मेरे दोनों पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो ये चीज़ भी है। और अभी जुकाम वुकाम तो थोड़ा बहुत चल ही रहा है, तो ये चीज़ें मतलब अभी हो रही हैं मेरे साथ में। तो हाँ, बस उन्होंने ये बोला है कि हीमोग्लोबिन कम है, 1-2 पॉइंट कम है इनका। वैसे नॉर्मली जो है 12 होता है ना लेडीज़ों का, तो मेरा जो है 11 आया है मेरा, मतलब 1 पॉइंट कम है। हाँ, 11 आया है, तो उन्होंने बोला कि इनकी खिलाई विलाई स्टार्ट करवाओ, और ब्लड मतलब पूरा होना चाहिए। होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे शायद, लेकिन मेरा ऐसा कभी मैंने ऐसा चेक नहीं करवाया था कि मेरा कभी कम होता है या ज़्यादा होता है, मेरा तो नॉर्मल ही रहता है। लेकिन इस बार जो है कम ही आया है। और बस बाकी सब चीज़ें वो बोल रही थी कि ठीक है, सब चीज़ें मतलब नॉर्मल आई हैं, ज़्यादा अच्छी नहीं बोलूँगी, बिल्कुल नॉर्मल आई है बस। मैंने फिर इन्होंने पूछा कि बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है क्या है, तो फिर उन्होंने बोल दिया कि नहीं, सब चीज़ जो है नॉर्मल आई है। बाकी आप उनसे बोलना कि वो अपना ख्याल अच्छे से रखें, और बस खून की कमी नहीं होनी चाहिए उनके अंदर। तो बस इसी वजह से मेरे को थोड़ी सी तसल्ली मिली कि चलो सारी चीज़ें ठीक है, और बस ब्लड है तो वो मैं कर लूँगी। हीमोग्लोबिन जो है कम आया है, तो वो मैं देख लूँगी कि कैसे क्या बढ़ाना है, वीडियोस वगैरह देख करके। और है ना, यूट्यूब पे सब कुछ मिल जाता है, सब चीज़ पता चल जाती हैं, तो बस देखूँगी, तो वो भी हो जाएगा। और आप लोगों की दुआएं थी मेरे साथ में, इसी वजह से जो है मतलब सब कुछ ठीक ठाक है। और बस ऐसे ही दुआएं बनाए रखें मेरे साथ में अपनी, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और भाई
जिस किसी ने भी अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अभी बहुत पीछे हूँ मैं सच में, मुझे 3 साल हो गए हैं यूट्यूब पर आए हुए, लेकिन फिर भी मत तो जल्दी जल्दी से मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर कर दें। मैं सोच रही हूँ मेरे बेबी आएगा तो तब तक मेरे जो है 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाए तो मतलब डबल खुशी अ, होगी। खैर वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रिपोर्ट्स वगैरह जो है अभी मैं फिर से देख रही थी, चेक कर रही थी, वीडियोस वगैरह भी देख रही थी इसके बारे में कि मैं अपना जो हीमोग्लोबिन है किस तरीके से बढ़ा सकती हूँ क्या है। तो यहीं पे रखी है मेरी ये सारी रिपोर्ट्स वगैरह, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भी है और ब्लड टेस्ट उन्होंने किया था उसकी भी है। तो ये सारी चीज़ें, चलो फिर मैं जा रही थी नहाने इसलिए फिर मैंने सोचा कि नहीं पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि क्या रिपोर्ट्स में आया है मेरी। तो यहाँ पे जो है बस अभी मैं सारी रिपोर्ट्स वगैरह रख देती हूँ, फिर मैं जाऊँगी नहाने। सो बस यहाँ पे अभी मैंने नहा लिया है और मैं आ गई थी धूप में ऊपर छत पर, क्योंकि थोड़ा सा धूप भी लग जाए और अभी धूप जाने वाली भी है। तो मैं शाम के टाइम में आई थी, शायद 4 बज रहे थे करीबन। तो इसी वजह से जो है धूप थोड़ी थोड़ी जा भी रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो अभी मैं कपड़े वगैरह वॉश करके डाल देती हूँ, अगर सुबह करूँगी तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो बस इसी वजह से अभी मैं तब तक मशीन में मैंने कपड़े लगा दिए हैं और यहाँ की लगा लेती हूँ मैं झाड़ू। तो अक्सर पता है मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि छत की झाड़ू मैं नहाने से पहले लगाऊँ, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। नहाने के बाद में ही शाम में मैं आ पाती हूँ छत पर, तो इसी वजह से जो है ना शाम में ही फिर झाड़ू लग पाती है। तो अभी तो धूप दिख भी रही है थोड़ी थोड़ी, अभी है 4:30 के करीबन का कोई टाइम हो रहा होगा अभी। और बस यहाँ पे मेरे कपड़े भी वॉश हो गए हैं तो इसको धूप में डाल देती हूँ तो सुबह तक सूख जाएंगे। और ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलूँगी फिर से एक नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।